बालाघाट जिले में ट्रेनों की लेट लतीफी सहित अन्य मुद्दों को लेकर क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कई दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पत्रकार वार्ता के माध्यम से सवालों के जवाब दिए। हालांकि वार्ता के दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन ने हाल ही में मणिपुर में हुए वाकये के दौरान बड़ा बयान देते हुए इसे चाइना कनेक्शन बताया है। 12 अगस्त को सांसद ढाल सिंह बिसेन नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के तहत बालाघाट पहुंची थी, जहां उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में संसद सत्र की समाप्ति के बाद कई विषयों पर चर्चा की। वार्ता के दौरान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर जिस पत्रकार से चर्चा करते हैं, वे ही पत्रकार ने चाइना से उनके संबंध और मणिपुर हिंसा के चाइना कनेक्शन को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका हवाला देते हुए बताया कि इस मामले में कुछ पत्रकारों को भी फंड मुहैया करवाया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में ये भी मुद्दा उठा था, लेकिन इस पर सरकार के रुख के रवैये पर खड़े हो रहे प्रति प्रश्न से पहले ही और किसी विषय पर चर्चा करने लगे। सांसद डॉक्टर बिसेन का मानना है कि मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं और स्थिति सामान्य होती जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर मणिपुर हिंसा मामले में राजनीति करने और मणिपुर हिंसा को लेकर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब देने संसद में पहुंचे तो विपक्ष सदन से चला गया। चीन का कहीं ना कहीं चीन आर्थिक मदद कर रहा है, वो निकल के आया है। जो हमारे निशिकांत दुबे जी ने कार्रवाई कर रही है ना। चाइना आपकी जमीन पर कब्जा करके बैठा, फिर सैनिक शहीद हो गए। सरकार ने कुछ तो कहा कि कहाँ के चले गए। मैंने कहा कि डायरेक्ट चीनी कहीं कहाँ ना कहीं निकल गया है, जिसको हम नहीं कह रहे हैं, पर जानकारी कुछ ऐसी निकल के आए दूसरे देशों का कहीं ना कहीं हाथ होगा, शायद आगे पीछे कुछ निकल के आए, इसलिए हम उस बात को भी कहना नहीं चाहते। पर एक पेपर ने छापा कि चीन किस तरह से आर्थिक मदद कर रहा है, ये विदेश में पत्र ने छापा है। मैंने ये बात कही, अपना जानकारी देगा ना देश को, तो भाई अपने मंत्रिमंडल के खिलाफ विश्वास लाए। मणिपुर में चर्चा नहीं करी। मणिपुर पे अमित शाह जी फर्स्ट से कहते रहे कि मैं मणिपुर पे चर्चा करने तैयार हूँ, आप चर्चा के लिए सहमत तो हो, वो नहीं हुए। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने मणिपुर पे बात करी, तो मणिपुर का भी विस्तार से उत्तर दिया। आप सबने देखा होगा कि वह परिस्थिति क्या है, और परिस्थिति मणिपुर की आज की नहीं है। और एक बात ये भी बता दें, जिस दिन से प्रधानमंत्री बने मोदी तब से लेकर 9 साल तक एक दिन का कर्फ्यू नहीं, एक दिन का कभी कोई बेरियर नहीं लगा, एक दिन कभी वहाँ पर कोई गोली नहीं चली, वो 9 साल बीते। पर ये अचानक, अब सबको मालूम है कि हाईकोर्ट का एक अचानक एक ऐसा फैसला आ गया, और उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों ने एकदम से उग्रता अपना ली, जो अनपेक्षित था। और जिस वीडियो की बात करी तो अपन एक बार ये भी सोचते हैं यार, यदि 4 मई को कोई वीडियो बना था तो फिर वो 18 जुलाई को ही क्यों निकल गया। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि आज़ादी के बाद पहली बार 50,000 करोड़ की लागत से सरकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने जा रही है। यही नहीं, लोकसभा में सरकार द्वारा कई ऐसे बिल पेश किए गए हैं जिससे नए भारत का निर्माण होगा। जिले में ट्रेनों की लेट लतीफी के सवाल पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने चर्चा करते हुए बताया कि 3rd लाइन और गोंदिया आरओआर रेलवे ब्रिज के बन जाने के बाद बालाघाट से यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर आ रही समस्या हल हो जाएगी। वहीं अमृत भारत स्टेशन में बालाघाट और सिवनी स्टेशन के कायाकल्प होने और बालाघाट अंडरपास ब्रिज के जल्द ही काम प्रारंभ होने की जानकारी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने पत्रकारों से साझा की। दक्षिण भारत, क्योंकि सब जगह 3rd लाइन, 4th लाइन, 2nd लाइन सबका काम चल रहा है, तो गाड़ी धीमी करनी ही पड़ती है, टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रही। ये तकलीफ तो आएगी थोड़ी, इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, आप चाहे मुझे कुछ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, ये हकीकत है। आप देखिए, मेरे जब सिवनी का एक रोड बन रहा था, मुझे 6 महीने बंद करना पड़ा। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष संजय गौतम, संजय खंडेलवाल, ZRUC सदस्य मोनिल जैन, सांसद प्रतिनिधि अरुण रहांगडाले सहित अन्य मौजूद रहे।